सर, नीता जैसे जी बताइए। क्वेश्चन था सर कि हाँ, क्वेश्चन था सर जैसे हम गोयनका गुरु जो बता रहे हो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जैसे ये होता है ना कि जैसे चतुर्थ ध्यान में चले गए तो एक प्रमाण होता है कि वो लाइटिंग वगैरह आ गया। तो उसका ही वैसे कुछ प्रमाण होता है सर जैसे अनित्य दुःख और अनंत पुष्ट हो रहा है हमारा तो हमें कैसे पता चलेगा सर? वो क्वेश्चन था। देखिए, वो अनिच्च और अनंत दोनों नहीं होता है, पहले दुःख से हमें प्रारंभ करना पड़ेगा। ठीक है? मतलब अगर आप नेय है, नेय में 2 तरह के होते हैं, इसलिए मैं पहले जब भी नमो बुद्धाय जी। पहले पहले भी मैं कहता था कि हमें ये पदपर्म है, नेय है, उघटित अन्यु है, विपचित अन्यु है, तो हमें पता होना चाहिए। हमने इसके बारे में बहुत सारा बात किया है और कौन-सा सूत्र किसके लिए है, वगैरह भी बात किया। अभी फ़िलहाल के लिए आपका क्वेश्चन के लिए मैं उत्तर ये देता हूँ कि एक है कि अनंत लक्षण सूत्र। अगर आपको वो समझ में आ गया, तो अनंत समझ में भी आ जाएगा, दुःख भी समझ में आ जाएगा। तो पहले आपको वो जी सर। देखना पड़ेगा कि आपको खुद वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हुँ। अब मतलब मैंने तो बहुत बार उसके बारे में ज़िक्र किया है, पर आपको पर्सनली क्या लग रहा है, हो रहा है, वो देखना पड़ेगा। अगर आप अनिच्च जी दुःख सर। अनंत पुष्ट हुआ है कि नहीं हुआ, कौन पता करेगा? आप ही को पता होना चाहिए और कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा सूत्र के अनुसार आपको पता चलेगा। सचमुच में आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हुँ, हुँ, हुँ। जी सर। ऐसा होता है। और एक और बात आपको समझनी चाहिए कि लाइट जो है होता है चतुर्थ ध्यान में, वो हर किसी के लिए नहीं होता। अच्छा। अगर आप पन्या विमुक्ति की ओर जा रहे हो, चेतो विमुक्ति के ओर नहीं जा रहे हो, तो आपको कुछ भी लाइट नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। हुँ। जो कोई भी चेतो विमुक्ति का प्रैक्टिस करते हैं, उनको ही लाइट दिखाई देगा। और ऐसा भी रूल नहीं है कि हमें लाइट देखना ही पड़े, ऐसा भी नहीं। तो हुँ। मैंने बहुत बार कहा है लोगों को कि 2 तरह से विमुक्ति होता है, एक पन्या विमुक्ति, एक चेतो विमुक्ति, उसका सूत्र भी हमने लिया था, जहाँ पे बुद्ध कहते हैं कि नहीं है कि एक ही है, 2 मार्ग है। जो कोई भी पन्या मतलब धम्म समझ में आ जाएगा, उसको चेतो विमुक्ति नहीं होगा। ठीक? हुँ। तो तभी उनको लाइट क्या, कुछ भी नहीं आएगा। ऐसा होता है। हाँ जी, बताइए। ये क्वेश्चन तो आंसर कर दिए, और बताइए। सर तो इसका मतलब ये हो गया सर कि वो झाना में लाइट नहीं भी आया तो भी वो झाना में पहुँच गया ऐसा होगा उसका मतलब? क्यों नहीं होगा? देखिए, झाना जो होता है, वो चेतो विमुक्ति का मार्ग है। ऐसा नहीं कि हमें झाना नहीं करना चाहिए, झाना करना चाहिए। पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमें ये लाइट आ जाए या कसीना यूज़ करें, ये यूज़ करें, उसको फ़ोर्सफुली हमें करना ही है, ऐसा नहीं है। जो विशुद्धि मग्ग में अच्छा। है, जो विशुद्धि मग्ग में है, वो हर किसी के लिए नहीं है। और विशुद्धि मग्ग वो कमेंट्री है, वो थोड़ी बुद्ध धम्म का है। हुँ, 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 हुँ। जी, मतलब मैंने एक कमेंट्री लिखा है, मुझे जैसा चाहिए मैंने लिखा है, क्योंकि मैंने जैसा देखा है मैंने वैसा लिखा है। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि बुद्ध ने ऐसा कहा है। तो जी सर। जब भी हम बर्मीज़ ट्रेडिशन फ़ॉलो करते हैं, वो विशुद्धि मग्ग का ज़्यादा होता है। उसमें 2 चीज़ आती है, जैसे ये गुप्ता जी जो कह रहे थे, अभिधम्म का आता है, फिर विशुद्धि मग्ग आता है। जब भी हम बर्मीज़ को पकड़ेंगे।
तो अगर आप गोयंका की जी का प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें सिर्फ विशुद्धि मग्ग का है, तो लाइट तो आना हम्म, चाहिए। चाहे आप पॉ ऑक ट्रेडिशन कर रहे हो, पॉ ऑक का कर रहे हो, पॉ ऑक साइड ऑक का कर रहे हो, या ये साइड ऑक का कर रहे हो, वो साइड ऑक का कर रहे हो, कौन सा भी कर रहे हो तो उनको तो लाइट आना चाहिए। उसका प्रमाण वो है। अगर आप अच्छा। श्रीलंकन की फॉलो करेंगे, वो कहेंगे लाइट वाइट छोड़ दो, वो कुछ भी नहीं है, वो आपका दिमाग का हालत ठीक नहीं करके वो कह देंगे। अच्छा। और आप थाईलैंड में जाएंगे तो वो आपको एंटरटेन ही नहीं करेंगे। हम्म। तो आप बताइए अभी क्या करें? हम्म, ऐसा होता है। तो ये इसका मतलब ये हम्म। नहीं कि हमें लाइट नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं हमें लाइट आना चाहिए। चित्त का एकाग्र होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर। देखिए, चित्त जो है वही लाइट है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लाइट लाइट आना चाहिए, दूसरा हाँ। है और आप एक और है, नहीं। हम्म। चित्त ही लाइट है। अभासारम इदम चित्तम। सर, जो प्रशब्दी कहते प्रशब्दी कहते हैं वो एकाग्रता को ही प्रशब्दी कहते हैं, क्योंकि हाँ सुना जी। है कि प्रशब्दी आने के बाद ही विपश्यना शुरू होती है हाँ, एक्चुअल में। हाँ जी, देखिए, प्रसिद्धि, प्रसिद्धि, पसद्धि, कौन सा भी हम नामकरण करेंगे, का मतलब ये शब्द है कि शांति। स्टिलनेस आ गया। मन में स्टिलनेस आ हम्म। गया, चित्त में स्टिलनेस आ गया, एकाग्र हो गया। जब एकाग्रता आ जाती है तभी आप तैयार है विपश्यना करने के। हमारा ये बननी चाहिए कि हमारा मन जो है स्थिर हो जाए, स्थिर हो जाए, बस उतना ही। ओके सर, समझ गया। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। और कोई प्रश्न के अलावा? सर, जो हम लोग ये काम कर रहे हैं, इतना मतलब एफर्ट लगाते हैं, हमारी पारमिता दसों की दसों पारमिता फुलफिल होती है सर इसमें? देखिए, इसका भी मैंने बहुत बार जिक्र किया है कि दान से शुरू होती है। अगर आप दान से शुरू करेंगे तो सील वगैरह 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 पूरा आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले हमें पारमी होनी चाहिए फिर बुद्ध धम्म में आएंगे। हाँ, ये बात तो सच है कि बुद्ध धम्म में आने के लिए पारमिता होना चाहिए, तो इसीलिए तो आप आए हो। पर अगर कोई ये समझ के बैठे कि मुझे लाइट आना चाहिए इसीलिए पारमिता चाहिए, वो आना चाहिए इसलिए पारमिता चाहिए, वो अभी राग में चला गया। जब ये राग आता है सब कुछ जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। कि राग ही प्रॉब्लम है। नहीं सर, उसके लिए नहीं, मतलब ऐसा सुना है कि ऐसा मतलब कि ये फुलफिल हुए बगैर हम लोग के निब्बान प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा उपेक्षा तक नहीं जाएंगे तो। देखिए, निब्बाण का भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। निब्बाण एक चीज करके दिखते हैं, ऐसा चीज नहीं है। निब्बाण का मतलब ये हम्म। है कि जो कंडीशन है वो कंडीशन से बाहर आ गए तो निब्बाण है। तो कंडीशन क्या है? आंख से जो देखते हैं वो एक कंडीशन है, कान से जो सुनते हैं वो कंडीशन है, नाक से जो गंध लेते हैं उस कंडीशन है, जिह्वा से जो टेस्ट करते हैं वो कंडीशन है, काय से जो छूते हैं वो कंडीशन है, मन से जो सोचते हैं वो कंडीशन है। इन 6 कंडीशन को बाहर आ जाओ तो निब्बाण हम्म। है। जी। ये अभी भी अभी ही हो सकता है, इसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रयास करेंगे तो वो निब्बाण नहीं है। प्रयास छोड़। सहजता से हो सर। हाँ जी? सहजता से करना है, फोर्सफुली कुछ नहीं करना है। हाँ, और दूसरी चीज़ ये है जब भी हम प्रयास करेंगे, मन हट गया, जब मन हट जाता है तो निब्बाण क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे किसी ने कहा साँस को देखो, साँस को देखने की प्रयास करोगे, नहीं होने वाला। ऐसा हमें देखना चाहिए। जी। हम लोग जी ज़्यादा से सर। ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि निब्बाण के पीछे जाएँगे, मतलब हम्म। निब्बाण को प्राप्त करना है।
वो प्राप्त करने वाला आइटम नहीं है। जी सर, बराबर है। हाँ, राग खयो, दोष खयो, मोह खयो, निब्बाण है। ऐसा नहीं कि कुछ पाले उसको, पाने की चीज नहीं है, हुँ, छोड़ने की चीज है। हुँ। जी सर, थैंक यू सर। सर, जितना पकड़ के रहोगे उतना वो दूर जाएगा, है ना सर? हाँ जी। तो पहले हम 3 तरह के निब्बाण देख लेते हैं क्योंकि ये प्रश्न आया है। पहला निब्बाण क्या होता है? पहले लेवल का निब्बाण होता है जब ही सख्खाय दिट्टी निकल जाती, ठीक है? तो सख्खाय दिट्टी कैसी निकलती है? ये देह मेरा नहीं है और ये जो सेंसेस है, ये मेरा नहीं है। ये मुझे समझ में आ गया है। जैसे मुझे समझ में आ गया है, तो मैं इसको रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान की तरह मैं देख रहा हूँ। एक व्यक्ति की तरह देख नहीं रहा। तभी फर्स्ट लेवल का निब्बाण प्राप्त। फर्स्ट लेवल, ये लेवल क्या होता है कि लाइट फीलिंग हो जाती है कि भार निकल गया। नाउ दूसरी तरह से दूसरी टाइम एक आती है जब भी अनागामी बन जाते हैं, तभी ये कामछंद व्यापाद चला जाएगा, तभी निब्बाण प्राप्त हो जाएगा। एक मिनट है। तो ये दूसरी निब्बाण होगा। इससे ये जब भी होता रहेगा, निरोध समापत्ति भी होता रहेगा हर टाइम। जब भी हम कुछ छोड़ देते हैं तो निरोध समापत्ति होती है, फिर से छोड़ दे समापत्ति ही रहती। तीसरी बार जब भी अरहत बनेंगे, परमानेंट निब्बाण हो जाएगा। परमानेंट निब्बाण क्या होता है? टेम्पररी निब्बाण क्या होता है? परमानेंट निब्बाण ये है कि मैं करके पूरा निकल गया। मतलब रूप राग रहेगा, उसमें भी मैं हूं कि मैं ही रूप जाना में जा रहा हूं। अरूप राग रहेगा, मैं ही रूप अरूप जाना में जा रहा हूं। मान रहेगा कि मैंने बुद्ध धम्म को इतना पाल लिया। उडच्च रहेगा, रेस्टलेसनेस। फिर अविद्या रहेगा। ये 5 संयोजन तो रहेंगे, इसीलिए पूर्ण निब्बाण नहीं प्राप्त होती है। हाँ, ये बात सही है कि 6 के 6 इंद्रिय बंद हो जाएंगे, तभी निब्बाण का एक्सपीरियंस होता है। कभी जब सोतापन बनते हैं, जब अनागामी बनते हैं, तभी भी करते हैं। जब अरहत बनते हैं, तभी तो हर उनको समझ में आता है कि इसको क्रिएट करना पड़ेगा। जब भी मैं अश्विन जी को देख रहा हूं, तो अश्विन को मैं क्रिएट कर रहा हूं अपने मन में। ऐसे ही क्रिएशन है। मैं अश्विन तो नहीं है, क्रिएट करूंगा इसीलिए खुश में रहूंगा क्योंकि वहां पे कोई अश्विन नहीं है। फिर भी पिन करके संबोधित करना पड़ेगा, फिर भी मंगला करके संबोधित करना पड़ेगा, फिर भी बैद्यनाथ करके, फिर भी विमलानंद करके, वैसे वे फिर भी नीता करके संबोधित करना पड़ेगा। नाटक है कि नाटक करने में बहुत माहिर हो गया। तो हर कोई अरहत जो होता है वो अपना जो इंटरनल जो निब्बाण है, बाहर तो नहीं आएगा, फिर भी क्रिएट कर देगा लोगों से मिलने के लिए। जब भी वो चले जाएंगे वो उसको हटा देंगे। तो
अगर कोई ऐसा पागलपन में रहे कि एक ही बार निब्बाण होती है, ऐसा नहीं है। ये निरोध समापत्ति तो हर बार होती रहती है, और जब भी निरोध समापत्ति होती है, हर बार निब्बाण का एक्सपीरियंस होता है। तो संज्ञा वेदित निरोध जो है वो क्या है? जैसे मैंने अश्विन जी को देखा, एक संज्ञा आ गई, ये है, और फिर वेदना चालू हो गया। इनको देखने के बाद ये क्या है, फिर है, मेरे जान पहचान वाला है, हाँ है, इसलिए क्या होगा, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा या कुछ नहीं लगेगा। निब्बाण क्या है, में ना कोई परसेप्शन है, फीलिंग है, मतलब 6 के 6 सेंसेस में फीलिंग है ना परसेप्शन है। जैसे आज सवेरे जो वसंत कुमार जी ने हमारे ग्रुप में जो डाले थे, कंटक ये क्या है, ये एक और कंटक है कि संज्ञा और वेदना ये निब्बाण को काट देती। संज्ञा वेदित निरोध जब भी होता है, भी पूर्ण तरह से निब्बाण हो जाए। तक्खाए दिट्टी चली गई, बहुत अच्छे, निब्बाण देख लिए, निब्बाण क्या होती है देख लिए, फ्री हो गया, गुड। फिर अनागामी बन गए, कामछंद भी नहीं है, व्यापाद भी नहीं है, मन बहुत फिर निब्बाण प्राप्त हो गया। लास्ट आ रहा, ये 3 स्टेजेस में निब्बाण बढ़ती जाएगी। इसलिए पूर्ण निब्बाण अगर कोई कहे वो अरहत है, ऐसा होता है। मृत्युंजय जी बताइए। Sir, what about Sakadagami? When Sakadagami experiences Nibbana? सकतगामी के बारे में बुद्ध बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ये तीनों का बात करते हैं। सकतगामी में वो ये भी रहेगा, क्या कामचंद व्यापाद थोड़ा रहेगा, वो थोड़ा कम हो गया, बस इतना ही कहते। उनमें भी निब्बाण का एक्सपीरियंस होगा, पर जितना अनागामी स्टेज पे होगा उतना तो सकतगामी में। लेकिन why? Because this Anathapindika's one of the daughter was actually Sakadagami. Let her Actually, be. Let her be. Anathapindika was Sotapanna, and so her daughter was calling, "He is my brother," something like that. देखिए ऐसा है, चाहे कोई कुछ भी हो, अगर आप सच्चा एक्सपीरियंस करेंगे तो तोतापन के बाद सकदागामी जो है वो लिमिटेड है, मतलब एज एन एक्सपीरियंस। अयोध्या, एक मिनट ठहरिए, मैं जाके उसको लेके आता हूँ, मुझे 10 मिनट लगेगा, आप रुकिए। हाँ, तो ये कह रहा था कि जब भी हमें निब्बाण लगता है, निब्बाण मतलब क्या है, पहले इसको सही तरह से समझें कि निब्बाण क्या होता है। मैंने पहले भी कहा है, फिर भी एक और बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो जैसे बहुत सारा सूत्र हैं जहाँ पे बुद्ध कहते हैं कि एक वायर ऐसा ट्विस्ट हुआ है, तो ऐसा आपने खोल दिया, तो वो खोलने के बाद ऐसा खुल गया, पूरा जो जुड़ा था वो खुल गया। मतलब विज्ञान में जो नाम रूप है, वो नाम रूप और विज्ञान छेद हो गया, उसमें कुछ भी नहीं है अभी। जब भी ऐसा होता है तभी निब्बाण एक्सपीरियंस होता है। तो अभी प्रश्न आता है कि सकदागामी में कितना क्वांटिटी में निब्बाण आएगा, अनागामी में कितना क्वांटिटी में निब्बाण आएगा, सोतापन में कितना निब्बाण आएगा, वो वैसा मापदंड होता नहीं है। बहुत सारे सूत्र देखते हैं तो बुद्ध 3 लोगों का जिक्र करते हैं, सेक्ख असेक्ख।
सेक्ख सोतापन्न सकदागामी अनागामी असेक्ख अरहत। जब भी हम सेक्ख के बात करें, इसमें दो लोगों का जिक्र ज्यादा करते हैं। एक है सोतापन्न, क्योंकि उन्होंने श्रोत पे मतलब स्क्रीन पे आया है, तो उनका क्या एक्सपीरियंस होगा उनके बारे में ज़्यादा है। फिर अनागामी के बारे में ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने सेक्खा होने का ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि वो अभी गर्भ में नहीं आने वाला। इसीलिए ये दो लोगों के लिए ज़्यादा वो करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सकदागामी कोई यूज़फुल नहीं है, पर उतना डिफरेंस नहीं आता है सोतापन्न और सकदागामी में, क्योंकि सकदागामी में कामछंद व्यापाद कम हो जाता। तो मतलब क्या है? तो पहले हम देखेंगे कि काम लोक है, मनुष्य लोक से लेकर ऊपर कुछ लोक कामलोक है, और कामलोक में पैदा हो सकता है। तो ये जो सकदागामी है, एक और बार गर्भ में आ जाए। जैसे ये सोतापन्न जो है वो 7 बार आता, वैसा ही ये एक बार आएगा। तो फर्क क्या गिरा? फर्क इतना ही गिरा कि इसका भी कामछंद है, उसका भी कामछंद है, इसका भी व्यापाद है, उसका भी व्यापाद है। इसीलिए बुद्ध इनका ज्यादा जिक्र करते नहीं, कम जिक्र करते हैं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है कि सकदागामी और सोतापन्न में क्या फर्क है, इतना ही फर्क है। वेरएस सोतापन्न और अनागामी देखा जाए तो अनागामी वापस नहीं आता है। तो अगर हमें लक्ष्य डालना है, मतलब एक गोल डालना है, तो पहला गोल होगा स्थापन, दूसरा गोल होगा अनागामी, तीसरा गोल अरहत। मृत्युंजय Okay, जी, sir. हो Okay, sir. Yes. Clear. ओके, होप आई हैव आंसर्ड इट करेक्टली फॉर यू। Thank you, sir. Right up to the point, sir. ओके, और कोई प्रश्न नहीं है? तो आज मैं एक टॉपिक लेने वाला था, वो है नियम। ये अभिधम्म में आता है, ये सुत्त में नहीं आता है। और नियम करके अभिधम्म में आपको डायरेक्टली रेफरेंस नहीं मिलने वाला है, इनडायरेक्ट रेफरेंस मिलेगा। और सुत्त में सिर्फ कम विपाक सुत्त में ही ये देखने के लिए मिल जाए। और एक दो सुत्त है जहाँ पे बुद्ध कहते हैं कि उतु परिणाम से बहुत सारा बाधा आता है। कहाँ पे? गिरिमानंद सुत्त में भी आता है, जिक्र करते हैं उतु परिणाम ज आभाद। तो उतु के बारे में तो हमारे पास अभी समझने के लिए ये समझना चाहिए कि जैसे अश्विन जी कल पूछ रहे थे, जो मैं सोचा कि आज उसका भी जिक्र किया जाए कि ये वातावरण का जो एनवायरमेंटल चेंजेस जो होता है, जैसे बेंगलोर में भी बारिश हो रही है, चेन्नई में तो ज़ोर सी बारिश हो रही है, और बेंगलोर में भी अभी येलो वार्निंग दिया है, चेन्नई में रेड वार्निंग है कि बहुत ज़ोर सी बारिश होगी, तो इस हफ्ते तक चलेगी। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये हमें पता होना चाहिए क्यों होता है। अगर क्यों होता है हमें समझ में नहीं आएगी, तो हमारे पास दो आंसर्स रेडीमेड आ जाएंगे। एक भगवान कर रहा है, या कोई देवता कर रहा है, या ऐसे ही हुआ है, यही दो आएंगे, क्योंकि उत्तर तो नहीं मिल रहा है। डिप्रेशन बे ऑफ बंगाल में क्यों हो रहा है, वजह क्या है, अभी ही क्यों हो रहा है, ये भी आता है, तो उत्तर नहीं मिलेगा। अभी उत्तर नहीं मिलेगा, भगवान जाने, ये तो स्वाभाविक है। नहीं तो हम कहेंगे रैंडम है, ऐसा होने वाला था, हो गया, तो ठीक है, उसको बात को टाल सकते हैं। तो बुद्ध क्या कहते हैं?
कैसे होता है? आज का विषय वो है। तो मैंने इसका बारे में 5 नियम करके आप लोगों को भेजा भी है। तो पहला होता है सीज़नल लॉ, ऋतु नियम। कल भी मैंने बात कर रहा था, आज का विस्तार से कहूँ। जैसे हमारा देह है, वैसे यूनिवर्स है। यूनिवर्स और हमारा देह कोई डिफरेंट नहीं है। दोनों एक बराबर है, गुण में भी वही है। में कुछ अलग है ही नहीं है। और जितने भी लोग हम यहाँ बैठे हैं, सारे गुण में एक ही है। चाहे उनका नाम अश्विन हो या गुप्ता हो या मीनाक्षी हो या सिंधु हो या नीता हो या कोई भी नाम दिया हुआ हो, सारा सेम है, सेम टू सेम, कुछ भी फर्क नहीं है। सिर्फ एक ही है कि क्योंकि सारा यूनिवर्स जो कहते हैं चक्रवाल और ये देह सेम है, ऋतु परिणाम होता है। ऋतु अगर संस्कृत में लेंगे तो ऋतु, पाली में लेंगे तो ऋतु। ये क्या होता है कि जब भी पृथ्वी ज्यादा होती है तो एक परिणाम देता है, जब आपो ज्यादा होती तो एक परिणाम देता है, वायु ज्यादा होती एक परिणाम देता है, तेजो ज्यादा होती है तो एक परिणाम देता है। और ये प्रश्न आता है कि ये पृथ्वी आपो तेजो वायु परिणाम मतलब ये चेंजेस क्यों होते हैं? इसके मात्रा में चेंजेस होती है, गुण में चेंज नहीं होती। अगर ये पूछा जाए ये गुण में चेंज नहीं होती है, मात्रा में चेंज चेंज क्यों होती है? कोई भगवान उसको चेंज कर रहा है? नहीं। तो ऐसे ही हो रहा है? नहीं। तो कैसा हो रहा है? इसके लिए पठन धम्म बहुत गहराई से हमें समझ में आना चाहिए। 24 डिपेंडेंसी, पठन धम्म जो अभिधम्म में आता है, वो आज नहीं लेंगे, ये और दिन लेंगे। पहले हमें समझना चाहिए ये कहाँ से आता है। तो ये आता है पटिच्च समुद्पाद से। अभी इसको थोड़ा विस्तार में करेंगे कि पच्चय, पटिच्च ये क्या है? पच्चय का मतलब है निर्भर। पृथ्वी आपो के ऊपर निर्भर है, आपो तेजो के ऊपर निर्भर है, तेजो वायु के ऊपर निर्भर है। अगर पृथ्वी पृथ्वी की तरह रहने के लिए आपो तेजो वायु की उसी मात्रा में होना चाहिए जितने मात्रा में होना चाहिए। अगर बाहर का अलग है, अंदर का अलग है, तो मात्रा में चेंजेस आ जाए। इसको आयुर्वेद में वात पित्त कफ दोष, ये एक दोष है। क्यों? क्योंकि कभी भी मात्रा में नहीं रहने वाले। और वाता कैसे बनता है, सॉरी पित्त कैसा बनता है, उसके लिए भी यही धातु कारण है। पृथ्वी आपो तेजो वायु ही कारण है। कप कैसा बनता है, उसके लिए भी वही कारण है। और पित्त कैसा बनता है, उसके लिए भी वही कारण है। मतलब ये धातु जो है ये चेंज होते रहते हैं, क्योंकि बाहर अंदर, बाहर अंदर ये मूवमेंट होते रहते हैं, क्योंकि उसका नियम है। वो नियम का मतलब क्या है? रेगुलेशन, उसका स्वभाव। इसको किसने बनाया? अगर ये प्रश्न आता है तो बुद्ध कहते हैं ये अविद्या है।
क्योंकि से होता है क्या? हाँ जी, से उत्पन्न होता है क्या ये? मैं वही कह रहा हूँ अविद्या। क्योंकि पठवी आपो तेजो को किसने पकड़ा है? विज्ञान ने। जब ये विज्ञान पकड़ लेता है वो मॉडिफिकेशन चालू हो जाता है। तो अविद्या पच्चय संखार। तो पठवी आपो तेजो वायो, कोई कोई लोग पूछने लगते हैं कि पठवी कहाँ से आ गया, आपो कहाँ से आ गया, तेजो कहाँ से आ गया, वायु कहाँ से आ गया। एक सूत्र है उसके लिए। बुद्ध कहते हैं ऐसा पागल की तरह ना पहले बंद करो, ये पूछो कि पठवी आपो तेजो वायो ये कैसे पकड़ लेता है। ये हमने वो सूत्र भी लिया था बहुत दिन पहले। तो हमें ये देखना चाहिए, जैसे विज्ञान अनिदर्शनम अनंतम सब्बतो पबम, वो करने जब हम लिए थे तभी मैंने ये सूत्र के बारे में जिक्र किया था, क्योंकि वहाँ पे वो भिक्खु ने ऐसा ही प्रश्न पूछा था बुद्ध से कि पठवी आपो तेजो वायो कहाँ से आते हैं। तो वो गलत प्रश्न हो गया, क्योंकि पठवी आपो तेजो वायो इधर ही रहने वाले हैं, वो कहीं से भी नहीं आएंगे, कहीं पर भी जाएंगे नहीं। अगर हम कोई कहें किसी का मृत्यु हो गया, किसका मृत्यु हो गया? पठवी आपो तेजो वायो वहीं पे, वहां जहां था वहीं पे है, उसका एक भी इंच चेंज नहीं हुआ। आपने किसी का देखा है वो पठवी आपो तेजो वायो कहीं पे जाते हुए या आते हुए? नहीं। अभी जब भी हम जिंदा हैं तभी मैं ये देह को लेके जा रहा हूं, देह मुझे लेके नहीं जा रहा है, मैं देह को लेके जा रहा हूं। मैं ये देह को कार में बिठा रहा हूं। मैं ये काय को या ये पठवी आपो तेजो वायो जो है जुड़ा हुआ, इसको कार से उठा रहा हूं। और कार क्या है? पठवी आपो तेजो वायो। तो कार नहीं है, और ये देह तो देह नहीं है, सिर्फ पठवी आपो तेजो वायु ही है। तो कौन किसको पकड़ रहा है? विज्ञान पकड़ रहा। इसलिए बुद्ध क्या कहते हैं? विज्ञानम अनिदर्शनम अनंतम सब्बतोपभव यत्त पटवी च आपो च तेजो च वायो न गादथी। जब ये ना पकड़े, जब यत्त दिगंच रसंच अनुथूल शुभा अशुभम, वैसा ये मोटा है, छोटा है, लंबा है, चौड़ा है, वैसा ना देखे। यत्त नामंच रूपंच अशेषम उपरुज्यति विज्ञानस्य निरोधेन यत्तेषम उपर। ऐसा करेंगे तो पठवी आपो तेजो वायो जहां पे था वहीं पे रहेगा, ये विज्ञान उसको पकड़। ठीक है, तो ये हमें समझना है। ये उतु नियम है, उसका नियम है। इसको कहते हैं नेचर। नेचर को चेंज नहीं कर सकते, नेचर से जुड़ सकते हो, पर आप नेचर को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि मात्रा में चेंज होती रहती है। जो बाहर में जो मात्रा में चेंज होती है, अंदर भी चेंज होती है। क्योंकि इतने लोग जो हम कहते हैं इतने लोग हैं, उनका सांस कहाँ जा रहा है भाई? परिसर में ही जा रहा है। इतने प्राणी हैं, उनका सांस कहाँ जा रहा है भाई? ये परिसर में जा रहा है। इतना इतना पेड़ पौधे वगैरह वगैरह है, इनका कहाँ जा रहा है भाई? वो परिसर में ही जा रहा है। तब सारा परिसर में ही है। चाहे हमें ऐसा लगे
अश्विन जी चेन्नई में सांस ले रहे हैं और मैं बेंगलुरु में सांस ले रहा हूं। पागलपन है कि नहीं है? ग्लोब तो एक ही है, पृथ्वी एक ही है, जहां से भी सांस ले लो सारे वो उधर ही है। हाँ, ये मुझे विद्या है कि मैं अलग हूं और अश्विन जी अलग हैं और ये अलग है, वो अलग है, ऐसा कोई अलग वलग कुछ होता नहीं है। तो उसका नियम है। जैसा इसका नियम है तो इसमें इंटरडिपेंडेंसी आ जाती, ये इससे डिपेंडेंट। चाहे हम दोनों दूर बैठे हैं पर ये इससे डिपेंडेंट। चाहे मैं दुकान में जाके खाना खरीदूं, डिपेंडेंट है, क्योंकि पेड़ किधर है, सब्जी कहां से आ रहा है, ग्राउंड से ही आ रहा है, और ग्राउंड किधर है, स्पेस में है, तो कोई किसी का है ही नहीं है। मैंने पैसा दिया है, लगता है मेरा है, पर मेरा करके कुछ होता नहीं है। तो ऋतु का नियम चलता, जैसे ही गंधर्व है, गंधर्व में भी 4 प्रकार के नियम है। चित्त नियम, चित्तज काय, उतु नियम, उतुज काय, कम्म नियम, कम्मज काय, आहार नियम, आहारज काय। ये चारों मिलके गंधर्व बनती है। सिर्फ चित्त का नहीं है, सिर्फ उतु का नहीं है, सिर्फ कर्म का नहीं है, सिर्फ आहार का नहीं है, ये चारों। मात्रा में डिफरेंसेस है भाई। क्या मतलब? क्या मतलब? ये है भाई, अगर कोई कर्म अच्छा नहीं किया है, उसका ऋतु जो है ना, तो मार खाए। ऐसा ऋतु में वो पैदा हो जाएगा कि उसको दुखद संवेदना ही मिले, क्योंकि का जो बीज है, अभी आएगा बीज नियम, तो बीज है, कर्म जो बैठा है वो अच्छा कर्म वाला नहीं है। बीज विज्ञान जो है उसको बड़ा तो कर देगा, पर खुशी नहीं मिलने वाला, दुखद 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 में ही रहेगा, क्योंकि उसका बीज ही ऐसा है। क्या करें कि उसका उसका धर्म है, वो बीज का धर्म है। तो जो नियम है उसका धर्म है। तो बीज का एक धर्म है, धर्म का एक धर्म है, धम्म का एक धर्म है, चित्त का एक धर्म है, और जो अभी हम बात कर रहे हैं ऋतु का एक धर्म है। ये 5 धर्म को लेकर परिसर और मैं, तो साइक्लोन यहां क्यों आ रहा है? क्योंकि डिप्रेशन आया। डिप्रेशन क्यों आया? पानी एक्यूमुलेशन ज्यादा हो गया एक जगह पे और एक जगह कम हो गया। मतलब पृथ्वी आपो तेजो वायु में आपो धातु ज्यादा एक जगह हो गया, एक जगह कम हो गया, तो उल्टा पुल्टा हो गया। तो क्या करेगा नेचर? तो करेक्ट करेगा। जैसे देह में करेक्शन होता है, वैसे वहां पर भी होता है, करेक्ट होगा, तो पानी गिरेगा, खाली करना है, इसलिए पानी आ रहा है, बाढ़ हो रहा है। अभी क्या करे? कोई कहे भगवान हमसे इतना खुश नहीं है। हाँ, तुमसे खुश नहीं है, सही बात है, क्योंकि अविद्या में जो बैठा है वो सोचता है कि भगवान ने क्या कर रहे हैं।
पापी लोग ज़्यादा हो गए, इसको मारने के लिए भगवान ने बारिश करवा दी। वेरी गुड, ऐसा ही हो, क्योंकि जितनी भी गंदगी है निकल जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है कि वो ऊतु का नियम है। ठीक है, तो निश्चित है क्या ऐसे ही रहेगा? नहीं। इसीलिए अनित्य का मीनिंग है इम्परमानेंस। एक तो है अनित्य, पर वो नित्य अनित्य की बात नहीं है, अनिश्चित है। ये कभी भी हो सकती है, क्योंकि जिसने भी गोयंका जी का टेक्निक फॉलो किया है, अगर आप कलाप तक आए हो, एक अजूबा देख सकते कि कोई भी पार्टिकल जो दिखता है, जैसे आप देखें, चेंज होती रहती है, क्योंकि उसका नियम है। कभी तेजो आती है, वायु आती है, कभी पृथ्वी आती है, कभी आपो आती है, कभी, क्योंकि ये चार आ गए, उपादाय रूप भी आएंगे उसके साथ में। क्या? वर्ण, रस, गंध, ओज, ये चार उपादाय रूप है। तो शुद्धाष्टक जो कहते हैं, और वो विशुद्धि मग्ग में, अभिधम्म में, वो कलाप कहते हैं। खुद इसको कहते हैं शुद्धाष्टक, 8। अभिधम्म पिटक जब भी बना, शुद्धाष्टक की जगह पे तो कलाप बना दिया। चाहे आप कलाप कहो या शुद्धाष्टक कहो, इसका गुण है, इससे नीचे नहीं जा सकते, इससे नीचे सब डिवाइड नहीं कर सकते। देखने के लिए ये कैसा आया, तो पृथ्वी का जो गुण है, वो जोड़ने के बाद कक्खर, ये कहते हैं कक्ख, मतलब सॉलिड, जैसे कोई पत्थर। पत्थर बनना उसका गुण है, स्वाभाविक गुण पत्थर बनना। जैसे दांत है, पत्थर है, और ये बोन्स है, पत्थर, और ये नाखून है, पत्थर का गुण है। हम इसको कह सकते हैं नाखून है, पर ये पत्थर है। चाहे आप नाखून कहो, ये कहो, वो कहो, कुछ भी कहो, तो लेना देना नहीं का, वो गुण है। क्या? पत्थर। तो सॉफ्ट कैसे बनता है? ज्यादा पानी है तो सॉफ्ट लगती है, वही पत्थर सॉफ्ट लगती है। तो इसमें 6 है, स्मूथ है, रफ है, सॉफ्ट है, हार्ड है, हेवी, लाइट। अगर हवा ज्यादा है, बिखर जाता है पटवी, अभी लाइट फील। ऐसा नहीं कि पटवी लाइट हो गया ना, ना, हवा ने उसको बिखर दिया। अगर आपो है उसको बांध लेगा, हेवी हो जाएगा। कि पानी का जो है बांधना का गुण है, कोई कुछ नहीं कर सकता। चाहे आप इसका प्यार करो या नफरत करो, कुछ लेना देना नहीं है। अगर पानी है, जैसे आप चपाती बनाने के लिए जो आप तो बनाने के लिए तो बैठते हो, सिर्फ आपने आटा। आटा, हाँ। तो आटे को पकड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, आटे के ऊपर पानी डालना पड़ेगा, तभी जोड़ती है। चेंज करो उसको, उससे पूछो
भाई मुझे पसंद नहीं है, आपकी बात नहीं सुनेगी। जैसे ही पानी आटे के ऊपर डाला, क्या होता है? बॉन्डिंग हो जाती है। सही बात। ये भी बॉन्डिंग कैसा हुआ है? रस से, रक्त से, वो सब कल हमने बात किए था, धातु, वही। इसमें उसमें कुछ फर्क नहीं है, थोड़ा भी फर्क नहीं है। जो आप खा रहे हो, पटवी आपो तेजो वायो ही खा रहे हो। जो आप नीचे से आ रहा है, भी पटवी आपो तेजो वायु ही आ रहा है। कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है, मात्रा में चेंज हो रहा है, गुण तो वैसे ही वैसा है। तो ये जब भी होता है, इसको कहते हैं नियम। का नियम है, रूल है, तो ऐसा ही रहेगा वो। चाहे आप उसको पर्सनल बनाओ या इम्पर्सनल बनाओ। पर्सनल मतलब विलास। किस गधे ने कहा भाई तुम विलास हो? किस गधे ने कहा? क्या बात करते हो? मेरे माता पिता ने डाला, डाला ना। तुम थोड़ी विलास बनोगे, कभी नहीं बन सकते। समझ में आया? ये ऋतु या उतु नियम। फिर आएंगे बीज नियम। बीज क्या होता? बीज ये होता है कि जो अक्यूमुलेट होता है। अक्यूमुलेशन मतलब जो जुड़ के एक पोटेंशियलिटी जो कहते हैं। मतलब पोटेंशियलिटी का एक और अर्थ है, वो जो प्रेरणार्थक, एक प्रेरणा कि क्या बन सकती है। तो हम भी बीज से ही आए हैं। अगर आपको पता नहीं है तो एक बार ये जो कल्पना जी जो बात कर रही थी, या डॉक्टर कविता जी जो बात कर रही थी, एक और बार समझ लीजिए कि बीज से ही आया है। स्पर्म जो है बीज है। जैसे यहाँ मिट्टी में बीज डालते हैं, वैसे ही ये स्पर्म जो है, ये ओवम जो वो कह रही थी, एग जो होता है, वो ट्यूब से जब भी आती है, ये स्पर्म उसको खा जाती। बीज किधर है? इसमें। और जगह किधर है? इसमें। जो हम कहते हैं यूट्रस, वो जैसे खेती की तरह है। जैसे बीज डाले, बनना चालू हो गया। तो विज्ञान क्या करती है? वो उसको बढ़ाती है, बस। विज्ञान का काम उतना ही करना है। तो ये बीज का नियम है। तभी ये बीज का नियम होता है। इसमें आता है पहला, जो इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक, मतलब जैसा होना चाहिए स्वभाव। मतलब कैसा स्किन होगा, कैसा दांत होंगे, कैसा आंख होगा, कैसा कान होगा, कितना लंबा रहेगा, कितना चौड़ा रहेगा, ये सब वो बीज में है, मुझ में नहीं है, बीज में है। अगर मैं पागल की तरह
क्यों? कि मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, मैं जवान दिख रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मेरे जैसा और पागल है ही नहीं, क्योंकि ये बीज में जो है वो दिखा रहा है। कौन? विज्ञान। बस उतना ही उसका काम। बीज में जो है वो दिखता है, इसलिए कोई मोटा दिखता है, कोई पतला दिखता है, कोई लंबा दिखता है, कोई छोटा दिखता है, कोई चौड़ा दिखता है, कोई लाल दिखता है, कोई काला दिखता है, कोई दिखता है, कोई लड़की दिखता है, कोई लड़का। इधर है बीज में। बीज में इत्ति इंद्रिय, पुरुष इंद्रिय, जीवित इंद्रिय, ये तीनों उसी में है। जब विज्ञान आ जाता है, ये इसको ऊपर कर, तो ग्रोथ चालू हो गया। तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन वगैरह वो बीज में है, पोटेंशियलिटी और रिप्रोडक्शन। चाहे वो पेड़ हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे प्राणी हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कुछ भी हो, वो बीज में रिप्रोडक्टिव जो कहते हैं एक और बार कॉपी बनाना उसमें है। यूज करे या अब्यूज करे वो विज्ञान के ऊपर है, ये तो है। तो ये क्या कर गुण, तो एक कुशल गुण, तो अकुशल गुण, ये बीज में है। जो हम कहते हैं व्यक्ति व्यक्त करता है, जब वो सिचुएशन आया, ये व्यक्ति अपना बीज का जो चलता है वो व्यक्त होता है। हम कह सकते हैं ये अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि उसने व्यक्त किया। और ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जो मोरालिटी जो हम बात कर रहे हैं वो बीज में ही है, बाहर नहीं है, दुकान में नहीं है, बीज में है। जब ये ऋतु और बीज जुड़ जाते हैं, तभी एनवायरमेंटल फैक्टर क्रिएट होता है। जब ये एनवायरमेंटल फैक्टर क्रिएट होता है, तभी जो बीज में उसका बना है कर्म, अगला आएगा कर्म, वो आ जाए। तो अपना बायोलॉजिकल फैक्टर भी वैसा ही है। मतलब जितना सेल्स रिप्रोडक्शन होना चाहिए से अधिक हो गया तो कैंसर आ गया। क्यों? क्योंकि उसके बीज में ये द्वेष होना इतनी जोर से है कि हर एक जो कण कहते हैं, कण सेल, वो डिस्प्ले कर रहा है, दिखा रहा है। तो ऑब्वियसली उसको कैंसर होना ही है, क्योंकि उतु परिणाम दे रहा है उसका बीज के लिए। तो बीज कम उतु ये तीनों जुड़ गए तो चित्त में व्यक्त हो गया। ये चार अभी आ गए, पहले उतु से आए, फिर बीज आया, फिर कम आया, फिर चित्त आया, फिर धम्म आ जाएगा। तो 5 नियम एक बार जुड़ गए, रिजल्ट आ गया। समझ में आया? ये बीज का है। अभी बीज का क्या करें? फेंक दें? कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे बीज
वैसे व्यक्ति हाँ, एक कर सकते। अगर प्रज्ञ आ गया, कहाँ पे? विज्ञान में, तब चित्त में, तो वो बीज का जो गंदगी था, जो दिखा रहा था, वो आप मिटा सकते। कभी कम नहीं बनेगा इसका, इस तरह का, ऐसा कर सकते। तो अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सीधा लैंगिक संबंध बंद कर दो। तो बीच से ही हट जाएगा, तो ऋतु नहीं बन सकती। ऋतु नहीं बनेगी तो ऋतु चक्र जो है, ऋतुचर्या जो कहते हैं आयुर्वेद में, ऋतु का एक चक्र है, साइकिल है, वो आपने काट दिए। कम नहीं बन रही है, नहीं बन रही है, अच्छे, तो ऋतु नहीं बनी, कम नहीं बनी, तो चित्त में वो नहीं रहा। तो धम्म अलग हो गया, तो बीज आपने ये कर दी। तो इसका मतलब ये हो गया, आपका बहुत ही अच्छा चेंजेस आपने कर दी, क्योंकि चित्त, बीज, कम, ये तीन धम्म और चित्त में काम करते हैं। लैंगिकता छोड़ने के बाद यहाँ पे नहीं आएंगे वो, क्योंकि यहाँ पे आएंगे तो यही चक्कर है कि आपको वात पित्त कफा से जोड़ना पड़ेगा इस जगत में। ये पृथ्वी आपो तेजो वायु, ये जो प्रमाण है का जो क्वांटिटी है अलग है ऊपर से, अरूप पे रूप नहीं है। मतलब पृथ्वी का इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, आपो का उतना इन्फ्लुएंस नहीं है, तेजो का उतना इन्फ्लुएंस नहीं है, वायु का उतना इन्फ्लुएंस नहीं है, सिर्फ स्पेस है। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? कंडेंसेशन, इंग्लिश में पकड़ेंगे तो कंडेंसेशन हो, ये मतलब जोड़ना, जोड़ रहे हैं। पृथ्वी बनने की कोशिश में है, इसलिए जब भी कोई मरता है, क्या नाम देते हैं उसको? पार्थिव शरीर, मतलब पृथ्वी वाला शरीर है। वो तो स्टोन है, मतलब पत्थर। जैसे कोई मरता है, उसका वजन कैसा रहेगा? 4 लोग चाहिए कंधे देने के लिए, एक आदमी से तो नहीं होने वाला। इसलिए कहते हैं 4 कंधे, 4 कंधे चाहिए तो उठाने के लिए, क्योंकि ये जो उठा रहा था वो चित्त उठा रहा था। कोई चित्त चला गया तो वह भी का मुंह से जो कुछ भी आ रहा है, नाक से आ रहा है, कान से आ रहा है, हर जहां जहां उसका छेद है वहां वहां से आ रहा है, दबा दबा के आ रहा है। और उठाएंगे, नहीं उठा सकता, कि वो पहले से ही पत्थर है। अगर मैं किसी को भी यहां पे देखूं पत्थर के बिना मैं कुछ देख रहा हूं तो मैं पागल हूं। मुझसे भी लेकर सारे लोग पत्थर है। अगर ऐसा देखना शुरू किया तो मन, जो हम कहते हैं चित्त, वो यहां से हट जाएगा, हट के जहां उसका पहला घर था वहां चला जाएगा। ठीक है, तो तभी हमने क्या किया? कम को हटा दिया। तो कम नियम क्या है? जो करोगे, जैसी करनी
ऐसी भरनी। कर्म का यही लॉ है। कोई भी हो, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या बुद्धिस्ट हो या जैन हो या पक्षी हो या प्राणी हो, देवता हो, ब्रह्म हो या कोई भी हो, कर्म नियम सारे लोगों के लिए, सारे सत्य लोक के लिए सेम। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे किया भाई ऐसा मिलने वाला, कोई कुछ नहीं कर सकता। उससे क्या होता है? बाय बाय। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि कोई एक्सीडेंटली कुछ नहीं होता, ऐसे ही हो गया ना। ना, कुछ भी एक्सीडेंटली नहीं होता है। वो कंडीशन आ जाएगा। कंडीशन आया कर सकते, पर कंडीशन नहीं आए फिर भी होगा नहीं होगा। कौन कंडीशन दे रहा है? उतु और बीज को कंडीशन दे रहे हैं। कंडीशन मतलब संकत, कंडीशन कंडीशन हो रहा है। पच्चय मतलब निर्भर। इसके ऊपर निर्भर है तू, और बीज के ऊपर कम निर्भर है। कभी ऐसा रिजल्ट दे ना दे, भगवान के ऊपर नहीं है, ना मेरे ऊपर है, वो उतु और बीज के ऊपर है। बीज में जैसा है कम ये पकड़ ले। क्या कर्म है, बुरा कर्म है, मारो भाई। फिर आएंगे धम्म नियम। धम्म नियम क्या है कि गुण क्या है? पृथ्वी का गुण, आपो का गुण, तेजो का गुण, वायु का गुण, विज्ञान का गुण। कभी भी चेंज नहीं होगा। तो पहला गुण, 7 गुण है। पहला गुण अनिच्छ। उदय व्यय, उदय व्यय, उदय व्यय, उदय व्यय, उदय व्यय, उदय व्यय, उदय व्यय। क्या वही है। धम्म को पकड़ोगे मेरा है, आंख हाथ डालो ऐसे चला गया। तो कोई भी एक्सपीरियंस छोटे बच्चे से लेकर, जब भी हम छोटे बच्चे थे आज तक, रा वाला का वाला दोनों को देखो, हमारे हाथ में भी नहीं है। ने भी पकड़ने की कोशिश करो, नहीं मिलेगा। और कंडीशन रहेगा संकत। तुम्हारा नहीं है, मेरा भी नहीं है, कंडीशन है। फिर पठित समुत्पन्न है, वो पैदा हुआ उत्पन्न होने के बाद, मतलब जाति होने के बाद ही जरा होने लगे। तुम जरा नहीं होना चाहते तो जाति क्यों किया भाई? उसका नियम है वो धम्म, कुछ नहीं कर सकते। नहीं मुझे ओल्ड एज से नफरत है, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बॉडी तो डिटीरिएट होगा। चाहे तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे कुछ भी लगे, ये पठवी आपो तेजो तो तुम्हारा है ही नहीं, नहीं कर सकते। तो अनिच्च
समुत्पन्न, सॉरी, अनिच्य संकत पटित समुत्पन्न। फिर 4 धम्म, ऐधम्म, वैधम्म, विरागधम्म। क्षय होता जाएगा, व्यय होता जाएगा, विरोध होता जाएगा, विराग होता, क्योंकि ये 4 तुम में नहीं है। ये 4 और बाहर अंदर दोनों वही है। चाहे हमने एक डेट डाला हो कि हम ये डेट में मिलेंगे, वो डेट से, धम्म से कुछ लेना देना है ही नहीं। सूरज आएगा, कहेंगे सूरज आ गया, सूर्यास्त आ गया, सूर्यास्त, वरना सूरज आया, सूर्यास्त हुआ, गोल में घूम रहा है, नियम है। मैग्नेटिक फोर्स जो कहते हैं वो भी धम्म है। और हमारे अंदर जो एटम्स है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, वो ना आपका है, मेरा है, नेचर लॉ फॉलो करती है। वो नेचर लॉ में 2 ऐसे घूमते रहेंगे, बीच में एक खड़ा रहेगा, बस। तो न्यूक्लियस जो कहो या कुछ भी नामकरण दो, ऐसा ही रहेगा भाई। अणु, अणु 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 ऐड करके ये अभी ऐसा हमें दिख रहा है, पर उसका नियम है, वो कर रहा है। तो अनिच्य, क्योंकि अनसर्टन है, ये कहाँ पे रुकेगा पता नहीं है। ये बाहर का भी, मेरा भी, दोनों एक ही है। निश्चित नहीं है कि मेरा है ना, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जो बाहर एटम है, यहाँ पे है, दोनों एक ही है। और वहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, वहां पर भी प्रोटॉन है, वहां पे भी न्यूट्रॉन है, यहाँ पर भी। और मैग्नेटिक फोर्स इधर भी है, उधर भी है। तुम्हारा क्या है? तो हमें अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखना पड़ेगा। मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड। ये होता है नेचुरल लॉ, नेचर लॉ। नेचर में इतना ही है, क्या एक मैटर है जो पटवी आपो तेजो वायो, और एक कॉन्शियसनेस है, तो हम कहेंगे एनर्जी। ये ना बनेगी ना मिटेगी, सिर्फ फॉर्म चेंज होती रहेगी। मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? इट ऑलवेज गोज टूवर्ड्स कूल, हीट टू कूल। चाय को देखो, ठंडी हो जाएगी। अब जितना भी गर्म करो, ठंडी हो जाएगी। बॉडी को देखो, ठंडी हो जाएगी, मतलब मर जाएगा। क्या कर सकते हो? वैसे ही उम्र चलती जाएगी, चाहे आप कुछ भी करो। फिर थर्ड तो कहते हैं एंट्रोपी, जो ठंडी हो रही है, एंट्रोपी। फिर तीसरा लॉ थर्मोडायनेमिक्स, एंथैल्पी। इसको एक टेम्परेचर देंगे तभी ये सारा एक ऑर्डर्ड में रहेगा। जीवित इंद्रिय है, फिर विज्ञान है, इसीलिए ऊष्म है, मतलब प्राण है। तो प्राण कहाँ से आया? प्राण
ये जो एंथैल्पी कहते हैं, एक एटम्स को एक ऑर्डरली फैशन करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देना पड़ेगा, अभी वो वहीं पे रहेंगे। तो अभी एक टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, इसीलिए हम ऐसे दिखते हैं, नहीं तो हम कुछ और दिखेंगे। पर अभी फिलहाल के लिए ये स्ट्रक्चर में आया है, तो हम ऐसे दिखते हैं। वैसे तो हम ऐसा नहीं है, देखा गया तो हम ऐसे दिखते हैं। हम मतलब कॉन्शियसनेस ये बॉडी पकड़ने से ऐसा दिख रहा है, कोई विलास करके है। तो ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो 3 लॉस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दूसरा, theory of relativity. From the time you start measuring, it looks different. If you don't measure, you'll have one thing. If you measure, you have another thing. जैसे हमने मेजरमेंट शुरू किया, क्या उम्र है आपकी? मैंने कहा 52। तो कहाँ से? फ्रॉम द टाइम ऑफ मेजरमेंट। पैदा हुआ कभी, भी पेट से बाहर आया, क्यों पेट के अंदर था तभी ना, हम लोग वो मेजर नहीं करते। अच्छा, तो बाहर आने के बाद करते। हाँ, जब हम बच्चा बाहर आता है तभी हम का मेजरमेंट लेते हैं, वी कॉल इट एज 0। हकीकत में ऐसा है क्या? नहीं। सो यू आर डूइंग रिलेटिविटी, इट्स जस्ट रिलेटिव। So somebody is 52, 51, 40, 30, whatever age is relative to what? Relative to the body. तुम्हारा थोड़ी उम्र है वो। What are you measuring? हम ऐसे ही कर रहे हैं। तो बुद्ध ने क्या किया? ऐसा वाला उम्र करना छोड़ दिया। उसने कहा वर्षवास। इतना वर्षवास तुमने देखा है, तो पहला वर्षवास देखा है तो 1 साल, दूसरा वर्षवास देखा है तो दूसरा साल। जब भी विज्ञान आया, उसने कितना वर्षवास देखा? वो सही है, मापदंड, मेजरमेंट, क्योंकि वो यूनिवर्सल है। हर जीवी जब भी आंख खोलता है 1 वर्षवास तो देख ही लेगा वो। वर्षा, इसीलिए वर्ष, इतना वर्ष। और व्यय भी कहते हैं, इतना व्यय हुआ तो वयस, व्यय। और क्योंकि उर्दू भी आ गया तो उम्र हो गया। नहीं तो आप सही तरह से देखेंगे तो पाली में, संस्कृत में उम्र उम्र करके कुछ होता नहीं, वर्षवास, वर्ष। तो ये वर्षा हो गया, तो वो उसका धम्म है। तो अनित्य दुख अनंत, अत ही नहीं है, इसमें क्या आता है? तो वो चाहते वो तो होता नहीं है। तो अनित्य दुख अनंत एक लक्षण हो गया। और अनित्य, संकत, पठित समुत्पन्न, वैधम्य, वैधम्य, विरागधम्य, ये सारा पच्चय मतलब डिपेंडेंसी, निर्भर। तो पठवी आपो तेजो वायो आकाश के ऊपर निर्भर है। आकाश में ये है 5 धातु है। इसलिए बुद्ध भगवान कहते हैं छ धातुरो अयम भिक्कवे
तो ये पुरुष करके जो हम कहते हैं, ये धातु उसका अपना नियम है। ऋतु नियम उसके ऊपर है, बीज नियम उसके ऊपर है, कम नियम उसके ऊपर है, धम्म नियम उसके ऊपर। हम लास्ट जो कहते हैं वो है चित्त नियम। चित्त जहां पे लाइट आया, प्रकाश आया, वो चित्त है। जो ऑब्जेक्ट को देता है, लेता है, तब जानकारी उसको पास है, सुख दुख अदुख असुख को पता है। जो पता करता है वो चित्त है। तो मनो होता है, मनसम होता है, अंधरम होता है, अदयम होता है, अंधरम होता है, मन आयातनम होता है, इंद्रियम होता है, फिर विज्ञान होता है, अंध होता है। ये इसका गुण है, इसका चित्त का। और चित्त में ही डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट भी करता है, डिफरेंशिएट भी करता है। इसीलिए जब यही विज्ञान किसी और को देखता है, उससे अलग करके देखता है। और जब भी उसका सही मानसिकार आ जाता है, अपना ही पन हर किसी में देखता है। ये विज्ञान में ही है। तो जो कोई भी मेटते हैं वो अपने आप को हर, इसका कहेंगे मैत्री भावना। कि जो भाव बना है चित्त में वो मैत्री वाला है, क्योंकि सेपरेशन नहीं है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं मनोपबंगमा धम्मा मनो से, क्योंकि ये मन ही है जो इंटीग्रेट भी करती है, डिफरेंशिएट भी करती है। जब भी डिफरेंशिएट करती है कॉन्फ्लिक्ट में आती है, जब इंटीग्रेट होती है तभी मेट्टा बनती। तो वैरत्व जो है डिसइंटीग्रेटेड, मतलब डिफरेंशिएटेड है। जब इंटीग्रेटेड बन जाती है सिर्फ मैत्री भावना आती है। ये चित्त का गुण है। तो कितना नियम हो गए? 5। ये 5 नियम लेके ये पच्चय, कंडीशन नहीं, निर्भर बना है। तो तभी हम 2 लिंक को देख सकते हैं, अविद्या संखार, अविद्या पच्चय संखार। पच्चय कैसे बना? ये 5 से। पहला आया उतु, फिर आया बीज, फिर आया कम, फिर आया धम्म, फिर आया। 5 नियम से सब कुछ बनता है। मतलब बाहर जो साइक्लोन या सैंडस्टॉर्म, सब कुछ जो भी हो रहा है, जो होता रहेगा, लेकर जो बॉडी में हो रहा है होता रहेगा, दोनों उसी से ही बनती, कुछ भी अलग नहीं है। अगर मैं ये सोचूं मैं अलग हूं, अश्विन जी अलग है और रविंद्र जी अलग है, ये लड़की है, ये लड़का है, पुड़का है, वैसा कोई करूं, वो दोष किस में है? चित्त में है। क्योंकि राग द्वेष मोह चित्त का दोष है। और बॉडी का दोष क्या है? वात पित्त कफ। ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं ये 5 नियम का। ये ड्राइविंग फोर्स है सारे जो होता है उसके लिए। फिर आपको ये पता लगाना पड़ेगा
24 पठन धम्म, ये हम एक और दिन लेते हैं, थोड़ा दिन होने दो, थोड़ा ये 5 नियम आपको अंदर जाने दीजिए, फिर हेतु चालू करते हैं। लोभ, अलोभ वो सब एक-एक करके हेतु क्या होता है, कैसे आती है, कैसे चित्त में आती है, कैसे चित्त से बाहर जाती है, सब एक-एक, एक-एक देखते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जब भी वो आती है हमें समझ में आ जाएगी कि ऊतु से आया या चित्त से आया, ये कम से आया या धम से आया या बीज। ठीक है, कोई प्रश्न? हाँ जी, जी बताइए। हाँ जी गुरुजी, इसमें पठन डेस्ता में तो इसमें तो 24 प्रति आ रहे हैं गुरुजी, है ना? हाँ, मैं 24 वही कह प्रति, रहा हूँ 24 पता है ना मैंने। 24, लेकिन काफी इसमें तो ये तो बहुत लंबा लंबा होगा गुरुजी, है? क्योंकि इसमें कर्म कर्म विपाक हेतु से लेकर के ये मैंने सुना है सर 24 के तरफ मैं इसको, ये काफी 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 डिफिकल्ट भी है सर, ये इसको करना है। इसीलिए मैंने कहा अभी नहीं लेंगे, हाँ जी, अभी लेंगे तो सारे लोग सो जाएंगे, गहरी हाँ नींद हाँ जी, हाँ जी। में। इसमें हमें किसी इसमें को सुलाना नहीं है, बताइए। हाँ जी, इसमें जैसे अनंतर पचियो, समांतर पचियो, काफी कुछ है सर वो, जिसमें सबसे ज्यादा कर्म के ऊपर दिया है, इसमें कर्म कर्म ना विपाक। ना ना ना, सारा एक ही है। जी, ऐसा नहीं है कि एक ऊपर है एक नीचे है, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है 24 में। सारा हाँ जी, समन, समा है, समा, हाँ इक्वल। जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है इसीलिए सर, एक दिन लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, एक दिन सर इसको डिटेल में बताएंगे सर, एक दिन। एक दिन नहीं, जब भी हम एक लेवल पे आएंगे तभी बताऊंगा। हाँ जी, वो तो है, काफी काफी टफ भी है ये सर। इसीलिए ये वैसे खाना नहीं है, जैसे हम होटल में जाके ऑर्डर करके खाते हैं ना, वैसा तो नहीं है 24 पठन धम्म। हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए काफी। हम्म। आपको ये 5 नियम ही मैंने बताने के लिए सोच रहा था, मतलब इसको बाद में ले लूँगा करके सोच रहा था, क्योंकि अश्विन जी कल पूछे कि क्योंकि चेन्नई में इतनी बारिश हो रही है और मैंने ये टॉपिक पकड़ा, मैंने सोचा तो थोड़ा ले लेते। सर एक एक पर्सन और था मेरा सर, बताइए। ये जैसे आदमी जाति से जरा की तरफ जाते हैं हम लोग, तो इसमें जैसे हमारा शरीर तो पृथ्वी तेज आपो वायु इससे बना हुआ है, तो सर ये हमें बुढ़ापे की ओर ले जाने में ये सबसे ज्यादा ये हमारे शरीर के अंदर जो है कौन सा धातु सबसे ज्यादा क्रियाशील है सर इसके ऐसा लिए? नहीं होता है गुप्ता जी, ऐसा है, हाँ जी, आपका जो धातु है वो खाली होता जाएगा। आकाश में धातु हाँ जी, है, हाँ जी, बिखरते जाएंगे, जैसे बिखर गया तो खाली होता जाएगा, जब भी खाली होता जाएगा तो वो व्यक्ति जो दिख रहा था वो अलग अजीब 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 दिखना चालू हो जाएगा। जैसे तो हम सर टॉयलेट जाते हैं हम्म, तो जी, जी। कौन सा प्रमाण में आप टॉयलेट करते हो, बताइए मुझे। हम्म, पहले मुझे उसका उत्तर दीजिए, ये प्रमाण में आता है। क्या हाँ जी, पेशाब के लिए जाते हो उसमें कुछ पता है कितना प्रमाण में आता है? तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अंदर गया है वही बाहर आएगा, बस उतना ही, रहता नहीं है। नहीं मेरा प्रश्न ये था सर कि जैसे अ, हम हमारा शरीर जो है आप बचपन नहीं से नहीं हम नहीं, लोग। आप गुप्ता जी फिर से हमारा मतलब मेरा करके आ गया। आप पूरा हाँ जहाँ पे देखो, पेड़ पौधे से जी, लेकर देखो, वहां पर भी वैसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी, तो इसीलिए मैंने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात किया। वो ठंडी ठंडगी की ओर ही जाएगा,
मतलब जीवन मृत्यु तक ही लेके जाएगा। का एक ही दिशा है, चाहे आप कितना भी रोकने की कोशिश करो, तो दिशा ही मरण की ओर है। जैसे सर ये है एक प्लांट के लिए हम जैसे कोई कोई बीज हमने रखा है सर उसमें, तो उसमें भी तो सर पृथ्वी, तेज, आपो वायु है। हम्म तो इसमें सर जो बीज का काम जो है उसको बीज को पेड़ बनने के लिए सबसे ज्यादा इसमें जो है कौन सा इसमें धातु सबसे वो ऐसा है नहीं सर? होता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर ऐसा होता है, इसका मतलब हो गया आप वो नियम को तोड़ सकते हो। अच्छा। इसीलिए उसको कहते हैं कलाप, क्योंकि वो जितना मात्रा में होना चाहिए वो बीज में ही है। मैंने अब तक वही बताया, हाँ जी, हाँ जी। जो बीज में है वो आता है। ऐसा नहीं कि प्रमाण चेंज हो जाएगा, जो बीज में जैसा है वैसा आएगा। तो कर्म भी सर बीज में ही होगा, कर्म भी, है ना? ऐसा नहीं है। मैंने इतना डिटेल में बताया, फिर आप वही स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए। अभी कर्म जो है वो एक उसका नियम है। ऐसा नहीं कि कर्म और बीज से जुड़ जाएगा और दोनों बात करेंगे कि बताओ अभी कभी कभी मुझे आना है, कभी तुझे आना है। ऐसा नहीं है। जैसे ऋतु होती है तो बीज में बदलाव आती है। जैसे बीज में बदलाव आया, अभी कर्म का जो आना था वो आ जाए। जैसे वो कर्म का आ गया, वो धम्म का भी आ जाएगा। जैसे धम्म का आया तभी चित्त का जो है, तो सारे पांचों पांच एक साथ आएंगे। हाँ जी, 5 नियम, हाँ जी। का नियम है वो, जो हर किसी के लिए सेम है, चाहे वो पेड़ पौधा हो या चाहे कुछ भी हो, सेम है। इसलिए इसको कहते हैं सनातनी। हाँ जी, बताइए। ठीक सर, ठीक, थैंक यू। नहीं नहीं, बताइए, और पूछने वाले थे आप। नहीं सर, यही यही था सर। हाँ, ठीक है। मृत्युंजय, गो अहेड। Sir, I had a doubt regarding this 5 niyamas what you are talking. Where does the question of defilements come into this picture? Defilement Does is it in, does it reside in the chitta? there is nothing that resides in the chitta. It is residing everywhere, wherever there is a karma and a chitta and a utu and everything is formed. Oh, there is nothing like a specific position or something like Just that. like I spoke about Gandhabba. You Okay. ask me, where is Gandhabba? Gandhabba is a combination of all the four. Oh, So okay. the kamma, seed, come because of the defilement. So it is only showing what is defiled there. Yeah. So we can't say Vijnana has defilement. Vijnana is not defiled. In Vijnana, the defilement is coming. That is the reason what Buddha says, saragam va chittam saragam chittam pajanati. He knows in the chitta the raga has come, Okay. Okay. like that. Then in this paticca samuppada, see this niyama is also based on paticca samuppada also. It is part of Patisamutpada only. There we have got this three what is called as kamma and defilements and vipaka. Where it is? Which part of Patisamutpada has that? Three links, it is told as three links are there, kamma, vipaka and kilesa. No, there are no 3 links. How? There are 12 links in the formula.
Here are the Okay. 3 links. Those 12 links can be segregated into these 3 forms, which are some which are related to Kamma, some which are related to Vipaka, some which are related to Kilesa. Then that is not Patisamutpada. It is something to do with wrong way of understanding. Because Oh. Patisamutpada formula is, if this being, this comes to be. If with being this, then that is the result. Yedidam. Not Yadidam. Yadidam is an example. Iti Okay. imasmim sati idam hoti. Iti imasmin sati idam hoti. Iti imasmin na sati idam na hoti. Correct. That's all what it is. So you can't have Kamma Vipaka and Kilesa as a something coming in between. Okay. So this is the fundamental. Iti imasmin sati idam hoti. Wait, that's not how it is. Iti imasmim sati idam hoti. Imassa uppada idam uppajjati. Yes. Iti imasmim asati idam na hoti. Imassa nirodha idam nirujjati. Okay. So if we were to translate into English, it will be like this. This being, this comes to be. With the arising of this arises. This being, this does not come to be. With the cessation of this ceases. As an example, avidya pachay sankhara. This being, with avidya being, sankhara comes to be. With the arising of avidya, sankhara arises. This not being, that is Avidya. avidya not being, sankhara does not come to be. With the cessation of avidya, sankhara ceases. Okay. It has got nothing to do with Kamma Vipaka, Kilesa, and all of that. Now, if somebody were to ask, how did avidya come to be? It has come to be because of, call it as Kilesa, call it by whatever name. Asava. Also. So what Buddha says, Asava Khaya Jnana means the avidya is gone. That is rooting out of the asavas. Yes. That itself is Nibbana. That has got nothing to do with Nibbana. It is ending of rebirth cycle. Okay. Because Cutting the cycle of rebirth. which is Patisamutpada. So you have cut out the Patisamutpada. Okay. Okay, sir. Thank you. Sure. Any other question? No other question? ठीक है फिर सुप्रिया जी हमारे यहाँ चना हो जाए कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतम् अचय्योखममे भन्ते भूरिपन्या तथा गत कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतम् अचय्योखममे सङ्गम् संदिट्टिक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतम् अचय्योखममे सङ्गम् पुण्यं खेतं अनुतरोति आधु आधु और कल हम अनित्य दुख अनंत 3 लक्षण जो है तो ये जो अभी आज हमने जो
5 नियम को लिया, उसके साथ ये भी आता है, तो आपको नियम सही तरह से कि अनिच्छ का एक नियम है, दुःख का एक नियम है, अनर्थ का एक नियम है। कल मिलेंगे। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय।